Hello, my dear students. This is the third lecture of uncertainties और previously हमने lectures में uncertainty को बहुत ज़्यादा डिटेल से देखा कि what actually uncertainty is, ठीक है, और किन formulas को यूज करते हुए हम uncertainties के questions को attempt कर सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ एक या दो questions को solve किया है. इस टॉपिक के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग स्लो एंड स्टडी चले मेरे साथ, ताकि इसकी बेस अच्छी बनेगी तो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के अलावा पेपर 5 वाला पेपर भी बहुत अच्छा हो, ठीक है, बिकॉज वन क्वेश्चन इन पेपर 5 आउट ऑफ द 2 क्वेश्चन इज प्योरली अबाउट अनसर्टेनिटीज, राइट. सो बेसिकली up till now we know that for addition and subtraction we add absolute uncertainties, for multiplication and division we add fractional और percentage uncertainties, और पावर रूल ये है कि पावर जो है वो शुरू में अनसर्टेनिटी फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हो जाती है. Here we will write some very important notes, ठीक है, और हम इन नोट्स को राइट आफ्टर राइटिंग दीज नोट्स एक क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये डायरेक्टली नोट्स किस तरह से अप्लाई होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने मेरे साथ नोट करने. सो द पॉइंट नंबर 1 इज the quantity, the physical quantity whose uncertainty is to be determined must be the subject of formula, must be the subject of formula, ठीक है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. लेट्स अज्यूम कि अगर आपने इस इक्वेशन में से हाइट की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपने हाइट को, h को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है और फिर आपने अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है. सो द क्वांटिटी हुज अनसर्टेनिटी इज टू बी डिटरमिन्ड मस्ट बी द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. इसके बगैर आपका क्वेश्चन रूइन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है. शाबाश. सेकंड पॉइंट लिखे, अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड. अनसर्टेनिटी कभी भी माइनस नहीं होती. अगर माइनस साइन आ जाएगा तो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला इनकरेक्ट है. अगर कोई वैल्यू भी माइनस साइन के साथ है तो आपने उसको विदाउट माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड. और ऐसा क्यों है कि अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड ही होती है बच्चों? जो मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर है वो हमेशा आपको एडिशन ऑफ अनसर्टेनिटी से ही पता चल सकती है. सो दैट्स व्हाई अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड, ठीक है. एक और लिखे, शाबाश. पॉइंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स नंबर्स डू नॉट अफेक्ट द फॉर्मूला ऑफ अनसर्टेनिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये जो पाई है इट्स एन एब्सोल्यूट नंबर, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, इसका अनसर्टेनिटी में कोई रोल नहीं होगा. तो जब आप अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लिखेंगे यू विल राइट डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू, अब पाई का इस फॉर्मूला में कोई रोल नहीं है, पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी, यू विल राइट 2 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर एंड जस्ट यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ठीक है. सो नंबर्स लाइक 1/2, 4/3, पाई स्क्वायर, ये आपके अनसर्टेनिटी फॉर्मूला को इंपैक्ट नहीं करते. इनको आपने कंप्लीटली मिस करवाना होता है, डिच करवाना होता है, जैसे आप पढ़ाई को डिच करा. सो एक और पॉइंट लिखें. पॉइंट नंबर 4 इज दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज गिवन इन, बताइए शाबाश. कितनी बारी तो मैंने बता दिया वीडियो में, लेकिन फॉर्मली लिखना भी रह गया था.
इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से नोट लिखवा रहा हूं. Absolute uncertainty is always given in how many significant figures? बच्चों, very important point that absolute uncertainty is always given in one significant figure. इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे. Absolute uncertainty is always given in one significant figure, right? And the last point is the value, जो आपका आंसर है, and uncertainty must have same precision. ठीक है, must have same precision. ठीक है, इसको मैंने लास्ट पॉइंट को मैंने अभी भी कवर करवाना है और प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करवाया था. एक सिंपल सा रूल समझे. ठीक है, आप पूछते हैं एक पर्सन से व्हाट इज योर हाइट, और वो स्टेट करता है माय हाइट इज 174.261. अब इतनी ज्यादा प्रिसीजन दे रहे हैं आपको. ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक बता रहा है. आप कहोगे यार इसने हाइट तो बड़ी अपनी प्रिसाइजली मेजर कर रखी है, लेकिन वो कहता है इट हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर्स. तो आप कहोगे कि भाई 5 सेंटीमीटर्स की अनसर्टेनिटी है, इतनी लार्ज अनसर्टेनिटी है, तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप सिर्फ ये लिखो 174 प्लस माइनस 5. ठीक है, बिकॉज इतने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस की कोई सेंस नहीं बन रही अगर अनसर्टेनिटी की वैल्यू इतनी लार्ज है. ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि अगर वैल्यू 1 डेसिमल तक है तो अनसर्टेनिटी भी 1 डेसिमल प्लेसेस तक होगी. जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे उसमें हम इसकी वैल्यूज को एडजस्ट करते जाएंगे, सेट करते जाएंगे, और आप साथ ही लर्न करते जाएंगे. सो फॉर नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आई एम मूविंग टू अ क्वेश्चन, और आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन के ऊपर ये सारे के सारे 5 नोट्स डायरेक्टली कैसे अप्लाई होते हैं. सो द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 3780 plus minus 50 joules, right? The value of mass is equal to 82 plus minus 1 kg. ठीक है, you have to determine the value of velocity along with uncertainty. Definitely कौन सी uncertainty? Absolute uncertainty. So in this question you have to find the value of velocity. सबसे पहले आप ये देखें कि आपको कौन कौन से variables given है. You are given with the value of energy, you are given with the value of mass, and you have to find the value of velocity. But the problem is इस question में आपको कोई formula given नहीं. ठीक है, तो आप खुद से सॉर्ट आउट करें कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, किस एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला है विच रिलेट्स एनर्जी विद मास एंड वेलोसिटी. जरा सोचें और बताइए कौन सा फॉर्मूला है. यस, द फॉर्मूला इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². ठीक है, हमने कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है और किसकी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में v इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. फर्स्ट नोट पढ़ें जो हमने लिखा था. सो द फर्स्ट नोट सेज दैट द क्वांटिटी हुज अनसर्टेनिटी इज टू बी डिटरमिन्ड मस्ट बी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है, ये नोट्स डायरेक्टली अप्लाई होने, सारे के सारे हर क्वेश्चन पर अप्लाई होने. तो क्या v सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. इस वक्त सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला जो है वो e है, बट यू हैव टू मेक v सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. तो कोई स्टेप स्किप किए बगैर आप लोग लिख रहे हैं v² इज इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय m. फ्रॉम हेयर v इज इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट या होल रेज्ड पावर 1/2. ठीक है, अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने 1/2 क्यों लिखा और अंडर रूट क्यों नहीं लिखा.
So let's find out the value of V first, and then we will find out the value of uncertainty. So the value of V is 2 times E. The value of energy is given as 3780 divided by M, which is 82 whole under root. ठीक है, we have to substitute this value in the calculator. So 2 multiplied by 3780 divided by 82 whole under root. So this value of velocity is coming out to be 9.602 meters per second. ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने इस वैल्यू को अनराउंडेड लिखा है, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया. जब तक आपकी अनसर्टेनिटी डिसाइड नहीं हो जाती आप अपने आंसर को राउंड ऑफ नहीं करेंगे. ठीक है, सो विच फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी. बच्चों इसी फॉर्मूला को आगे आपने कंटिन्यू करना है ताकि आप अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकें. सो दिस इन्वॉल्व्स पावर रूल आएगा एंड दिस इन्वॉल्व्स डिवीजन. ठीक है, लेकिन इस 2 का क्या करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू रीड नोट नंबर 3, that constants do not affect the value of formula of uncertainty. Uncertainty formula में constants को ignore करना है because they don't have any uncertainty now. They are constants, they are absolute values. ठीक है, so let's write down the formula of uncertainty. आप लोग लिखेंगे शाबाश. इस फॉर्मूला को लिखते हुए देखते हुए लिख रही है डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू, सबसे पहले इस पावर पे फोकस करें. क्या ये E की पावर है या M की पावर है या कॉमन पावर है? दोनों वेरिएबल्स की पावर है. दिस 1/2 इज कॉमन पावर, तो इसको अनसर्टेनिटी फॉर्मूला में आपने स्टार्ट में लिखना है. ठीक है, सो कंप्लीटिंग द फॉर्मूला 2 को आपने इंक्लूड नहीं करना. यू विल राइट डेल्टा E ओवर E प्लस डेल्टा M ओवर M. दिस इज इट. सो सी हाउ सिंपल इट इज. ठीक है, आपने अनसर्टेनिटी फॉर्मूला लिख लिया, आपको डेल्टा V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो बेसिकली आप सारी फॉर्मूलाज में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और डेल्टा V को फाइंड आउट करें. सो डेल्टा V ओवर V विच इज 9.602 is equal to 1/2 times delta E over E, which is 50 divided by 3780 plus delta M over M, which is 1 divided by 82. Let's find out the value of delta V. So 1 divided by 2 whole multiplied by 50 divided by 3780 plus 1 divided by 82. ठीक है, और जो दूसरी साइड पर V की वैल्यू है डिनोमिनेटर में, वो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो होल मल्टीप्लाइड बाय 9.602. So this value is coming out to be 0.122 meters per second. But wait, आपने एक और नोट लिखा हुआ है. सारे नोट्स को बारी बारी आपने अप्लाई किया है. नोट नंबर 4 देखें, that absolute uncertainty is always given in one significant figure. तो अभी जो आपके पास आंसर है ये 3SF में लिखा है, इसको जरा कन्वर्ट करें 1SF में. So this value will be written as 0.1 meters per second. So this is your answer in one significant figure, na? Right? So let's write down the final answer. But for that, read this final note that value and uncertainty must have same precision. ठीक है? तो सबसे पहले आपने uncertainty को लिखना है. V is equal to, पहले प्लस माइनस लिख के 1SF वाली uncertainty को लिख लें. So 1SF में uncertainty is 0.1 meters per second. अब जरा अपने आंसर पे गौर करें कि your answer is falling up to how many decimal places? 1 decimal place, right? तो आपने अपने आंसर 9.602 को भी किस प्रिसिजन तक लिखना है? 1 decimal place तक. ठीक है? So the right answer would be 9.6. Now the value and uncertainty both are up to same precision, and that precision is 1 decimal place. So basically this is how you apply all the rules on the question, and this is your final answer. The value of velocity is coming out to be 9.6 plus minus 0.1 meters per second.
राइट। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन को कैरी करते हुए कंप्लीट करना है। मूविंग ऑन, मैं आपको इस वाले पॉइंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं, दैट द वैल्यू जो आपका फाइनल आंसर होता है एंड अनसर्टेनिटी मस्ट हैव सेम प्रिसिजन। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन जो होता है आप कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन आपको 1 मार्क के लिए दोबारा से पूछता है, वो कहता है कि वैल्यू और अनसर्टेनिटी को ब्लैंक पे दोबारा से लिखते हैं। सो बेसिकली वो आपसे एडजस्टमेंट करवाना चाह रहा होता है कि दैट डू यू नो दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज गिवन इन वन सिग्निफिकेंट एंड डू यू नो दैट वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी हैव सेम प्रिसिजन। सो आई एम प्लेसिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट पार्ट में the value given to you is 988 plus minus 15. ठीक है, the second value is 9.81 plus minus 1.1. एक और वैल्यू देखें, 335 plus minus 0.55. The next value is 1049 plus minus 7.1. ठीक है, देखिए शाबाश। The next value is 1049 plus minus 9.8. और एक और वैल्यू लिख लेते हैं। The last value is, let's suppose the value of pressure, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले क्वेश्चंस करना थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज समटाइम्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ सर्टेन प्रेशर इज 2.89 into 10 raised to power 7 plus minus 3.5 into 10 raised to power 6 pascals. ठीक है, सो बेसिकली आपके सामने जो इस वक्त आंसर्स लिखे हुए हैं ये थोड़े से खराब है। ठीक है, इसमें क्या खराबी है? 2 खराबी हैं। एक तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1SF नहीं है, दूसरा द वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी दे डोंट हैव सेम प्रिसिजन। इसकी सेम प्रिसिजन आपने मेरे साथ सेट करनी है। सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन, 988 प्लस माइनस 15। सो द राइट सीक्वेंस इज कि सबसे पहले आप अनसर्टेनिटी को सेट करें, ठीक है, और उसके बाद आप वैल्यू को जो है उसकी प्रिसिजन सेट करके लिखें। So focus on the uncertainty which is 15 in this case. आपने सबसे पहले इस uncertainty को one significant figure में लिखना है. So it is in 2 significant figures. What will be the 1SF of 15? 10? नहीं, because 1 से next digit 5 या 5 से greater है तो 15 round up होगा. Round up होके it will be written as plus minus 20. ठीक है, आपने क्या किया है कि आपने लास्ट डिजिट को 0 को इनसिग्निफिकेंट कर दिया है। नाउ द वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी मस्ट हैव सेम प्रिसिजन। आपकी अनसर्टेनिटी का लास्ट डिजिट जो है वो यूनिट है, वो इनसिग्निफिकेंट है, तो आपके इस वाले आंसर का भी लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो 988 वुड बी राउंडेड ऑफ टू 990। सो दिस इज द राइट वे। वैल्यू का भी लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट है, अनसर्टेनिटी का भी लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 990 प्लस माइनस 20। शाबाश। नेक्स्ट वैल्यू को देखें। सबसे पहले आपने अनसर्टेनिटी को सॉर्ट आउट करना है। सो 1.1 वुड बी रिटन एज 1। ठीक है, 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 0 डेसिमल प्लेसेस एंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मीन्स दैट योर आंसर इज फॉलोइंग अप टू यूनिट, तो कोई डेसिमल प्लेस आंसर के साथ अपेयर नहीं होना चाहिए। तो 9.81 को 9 को देखना पड़ेगा और नेक्स्ट डिजिट इज 5 से ग्रेटर। ठीक है, सो द वैल्यू विल बी राउंडेड अप। 9.8 विल बी रिटन एज 10। सो द आंसर इज 10 प्लस माइनस 1। अब आप कहेंगे कि इसका तो लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट हो गया। बच्चों यहां पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हैव अ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले अनसर्टेनिटी को सॉर्ट आउट करना है। 0.55 क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है? नो, इट इज नॉट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या करेंगे? आप करेंगे 0.6। ठीक है, 0.55 का 1SF है 0.6, बिकॉज आपने इस 5 को देखा, इसका नेक्स्ट डिजिट 5 था, तो आपने राउंड अप किया। योर आंसर इज 0.6।
Now 0.6 is how many decimal places? One decimal place. So you have to write your final answer also in one decimal place. You will write it as 335.0. 335.0. Now आपने इसको sort out कर लिया है. The value and your uncertainty both are up to how many decimal places? One decimal place. ठीक है? And they are having same precision. दोनों के precision one decimal place है और uncertainty भी one significant figure है. Have a look at next question. 7.1. 7.1 is how many significant figures? क्या ये sorted out है? क्या ये one significant figure है? No, it is not one significant figure. So 7.1 का 1SF is, बताइए शाबाश, it is 7. So uncertainty is 7. आपने देखा होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस में पहले uncertainty को सेट करता हूं 1SF और फिर वैल्यू को सॉर्ट आउट कर रहा हूं. So your final answer would be same 1049 without any decimal places. ठीक है, आपकी वैल्यू का लास्ट डिजिट सिग्निफिकेंट है, यूनिट सिग्निफिकेंट है, तो अनसर्टेनिटी की भी लास्ट डिजिट जो है वो यूनिट ही है, वो सिग्निफिकेंट है. नेक्स्ट वन. तो दोनों क्वेश्चंस में 1049 है, ऊपर वाले में एज इट इज आ गया. अब नेक्स्ट वाले में आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है. 9.8 इज द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी. क्या ये सॉर्टेड आउट है? नो, बिकॉज इट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर. शाबाश, इसका 1SF बताइए. 9 से नेक्स्ट डिजिट इज 8 विच इज ग्रेटर देन 5. 9.8 को राउंड अप करेंगे, इट विल बी रिटन एज 10. 1SF ऑफ 9.8 इज 10, नॉट 9. अगर 9.4 या स्मॉलर नंबर होता फिर 9 करते. ठीक है, बिकॉज इट इज 9.8 तो इट विल बी राउंडेड अप टू 10. ठीक है, अब इस वैल्यू का अनसर्टेनिटी का लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट है, तो आपके आंसर का भी लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट है. सो दिस विल बी रिटन एज 10, बताइए शाबाश, 1050 plus minus 10. So this is how you solve the questions of uncertainty. Have a look at this next part. So the value of pressure is 2.89 into 10 raised to power 7 plus minus 3.5 into 10 raised to power 6. इसको बच्चों हम छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करते हैं. लेट्स ट्राई टू मेक इट इजी फॉर अस. दिस विल बी रिटन एज, देखिए शाबाश, वैल्यू का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दिस इज 10 रेज्ड टू पावर 7 और अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है विच इज 10 रेज्ड टू पावर 6. तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को सॉर्ट आउट करें, इनको सेम करें. वैल्यू के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ना छेड़ें बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा रहने दें. इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैच करें, मतलब दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को 10 रेज्ड टू पावर 7 बनाएं. तो आप इसको लिखेंगे 2.89 इंटू 10 रेज्ड टू पावर 7 प्लस माइनस 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज्ड टू पावर 7 पास्कल्स. राइट, सो आपने दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को सेट कर दिया as 10 raised to power 7. Now what is the next problem? Problem ये है कि ये वाली जो uncertainty है this is not given in one significant figure. तो सबसे पहले आप इसका 1SF लिखें. 0.35 का 1SF is 0.4 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज इट इज आ जाएगा 10 raised to power 7 पास्कल्स. ठीक है, तो इसमें क्या इशू है? अब तो आपने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है. दैट योर आंसर इज फॉलिंग अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 1 डेसिमल प्लेस. तो जो अनसर्टेनिटी की प्रिसीजन है वही वैल्यू की प्रिसीजन भी सेट करनी है. इसका मतलब है आपको वैल्यू को भी 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है. सो दिस इज 2.89. 8 से नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है. इट विल बी राउंडेड अप टू 2.9 इंटू 10 रेज्ड टू पावर 7. ठीक है, अच्छा एक और चीज देखे शाबाश, दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब तो सेम है विच इज 7. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.9 प्लस माइनस 0.4 multiplied by common multiplying factor which is 10 raised to power 7 pascals. So basically this was the detail of the note that uncertainty and value must have same precision.
क्या रूल ऑप्ट किए हैं? सबसे पहले आपने अनसर्टेनिटी को 1 डेसिमल प्लेस पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है। जब वो सॉर्ट आउट हो गया तो अनसर्टेनिटी के हिसाब से वैल्यू की प्रिसीजन को सेट कर दिया है, सो दैट वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी हैव सेम प्रिसीजन, दोनों के सेम डेसिमल प्लेसेस या दोनों के सेम प्रिसीजन है, राइट? सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, बट in the next video we are going to do some very important questions of uncertainty. ठीक है, जब आप वो वाले क्वेश्चंस मेरे साथ कर लेंगे तो आपका ये अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.